हाय गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे नीली रिवर ट्रेडिंग के बारे में और समझेंगे कि एक्चुअली में अगर ये हमारे को करना है तो करना क्यों है, इसका करने का रीज़न क्या है। हमारी न्यू वेव चल रही है, हम इलीट वेव कर रहे हैं और भी हमारे पास टेक्निकल सेटअप्स हैं, बट हमारे पास ऐसा क्या रीज़न है कि हमारे को नीली रिवर ट्रेडिंग करनी ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा गैस, ये एक मिस्टर ग्लैन नीली की पर्सनल स्ट्रैटेजी है, पर्सनल उनका ट्रेड सेटअप है जिससे वो ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको कुछ अपनी राय भी बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या हमारे को बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद ग्लैन नीली की वीडियो आपके सामने प्ले करूंगा और आप ग्लैन नीली के मुंह से सुनेंगे कि एक्चुअल में इसको करने का मेन रीज़न क्या है, जो कि मैं आपको मल्टीपल बार और वीडियोस में आपको मैं कहता आया हूं कि जो कुछ हमारे को इसके अंदर ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिलता है वो अपने आप में प्रॉपर एक ट्रेडिंग सेटअप है। उसके अंदर कोई भी हमारे को फोरकास्ट करने को नहीं हमारे को चाहिए होती है। तो यहाँ पर इसका जो बेसिक जो हमारा मेन रीज़न है गैस, पहले उसको समझते हैं कि ये काम करता है एसएमसी के ऊपर। एसएमसी का मतलब होगा गाइस स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का मतलब हो गया गाइस के कोई बहुत बड़ा स्मार्ट पैसा, मतलब जिसके पास जो बिगर अमाउंट का पैसा है, जो मार्केट को रन करता है, मार्केट को चलाता है, ठीक है ना। अगर वो सेलिंग साइड पे काम कर रहा है तो मार्केट वहां पर सेलिंग साइड पे ही काम करेगी और वहां पर मैटर नहीं है कि वो कितना गिरेगी। जैसे कि आप देख रहे हो निफ्टी के अंदर तेजी आती है, गैप अप पे गैप अप, तेजी पे तेजी, मतलब तेजी आ रही तो पूरी तेजी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर एसएमसी जो हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो हमारा बड़े ट्रेडर है वो वहां पर बुलिश है। अब वो बुलिश है या वो बेरिश है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको कोई फोन तो करेगा नहीं, आपको बताएगा तो है नहीं कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं। तो बेसिकली वही सेटअप है इसके अंदर जो हमारे को देखने को मिलता है कि जब वहां पर हमारे को एक प्राइस जो है हमारा जब पॉजिटिव होता है, मतलब वहां पर हमारा जो बायर्स है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, मार्केट को कंट्रोल बायर्स कर रहे हैं, हमारे को ये पता चल जाए। वहां पे टाइम जो है, टाइम भी एक अपने आप में एक ट्रेडर होता है जो एक अक्यूमुलेशन जोन में काम करता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस आप देखते हो, काफी टाइम हमारे को मार्केट कंसोलिडेशन में रहती है, वहां पर एक्चुअल में वो बाइंग कर रहा होता है बहुत ही। वहां पर जो आप सेलिंग कर रहे हो ना, जितने लोग वहां पे सेलिंग कर रहे हो वो वहां बैठ के ऊपर बाइंग कर रहा होता है। तो वो उसका ब्रेकआउट आता है जब हमारे को टाइम पॉजिटिव होता है, तब भी हमारे को वहां पर ये पता लग जाता है कि मार्केट में यहाँ पर जो बायर्स है वो यहाँ पर एक्टिव है। तो हमारे को दो चीज़ों से हमारे को जो है प्राइस पॉजिटिव होना चाहिए और टाइम पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये दोनों हमारे पॉजिटिव हैं तो गैस कहीं ना कहीं हमारे को ये एजम्पशन करके चल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो मार्केट है वो बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं, बायर्स इस टाइम पे मार्केट को चार्ज कर रहे हैं। तो हमारे को भी उसी सेटअप के साथ हमारे को यहाँ पे काम करना है। अगर वहां पर वो सेलिंग कर रहे हैं और वहां पर अगर टाइम भी नेगेटिव हो रहा है, प्राइस भी नेगेटिव हो रहा है, तो वहां पर भी हमारे को नेगेटिव होकर के चलना है। चाहे वो इंट्राडे में कर रहे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेड में कर रहे हो, मे बी चाहे वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में कर रहे हो या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो। क्योंकि जब भी आपको करेक्शंस देखने को मिलती है तो वहां पर उस टाइम पीरियड में वहां पर हमारे को जो सेलिंग देखने को मिलती है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे सेलर्स अगर चार्ज कर रहे हैं मार्केट को, सेलर मार्केट में पोजीशन बना के बैठे, तो वहां पर हमारे को सबसे पहले इंडिकेशन आएगा कि यहाँ पे प्राइस भी नेगेटिव है और यहाँ पे टाइम भी नेगेटिव है। और अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाए तो हमारा ट्रेंड भी नेगेटिव है। तो जैसे हमारे को ये पता लगता है, जो हमारा सेटअप हमारा बनता है, उसके बाद गैस हमारे को जो है ये यहाँ पर हमारे को ट्रेड एग्जीक्यूट करने होते हैं। तो पहले मैं आपको गैस थोड़ा सा इसके बारे में चार्ट के ऊपर भी बता देता हूँ, फिर आपको मैं इसकी टाइमिंग और ये सब चीज़ें बताता हूँ, फिर आपको मैं गैस मैं मिस्टर ग्लैन नीली से मिलवाऊंगा, मतलब उनकी वीडियो दिखाऊंगा लाइव के। जब मैंने उनसे कोचिंग ली थी तो कैसे ली थी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें सिखाई, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद गाइज आप अपना डिसीजन लेना कि ये आपको करना है कि नहीं करना। तो चलते हैं गाइज पहले अब चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे यह चार्ट देख रहे हो, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे जो है एनआरटी का यहाँ पे टूल है जो मेरा यहाँ पे इंडिकेटर में रहेगा। गाइज ये एक ऐसा कोडिंग है जो मैंने यहाँ पर इसको डेवलप करी हुई है। और बेसिकली जो एनआरटी है ये जो मिस्टर ग्लैन नीली की है, तो ये उन्होंने ट्रेड स्टेशन के ऊपर डेवलप करी थी, जो कि आप इनके चैनल पर जाकर यूट्यूब पे देख भी सकते हैं कि वहाँ पर उनको कैसे उन्होंने वहाँ पे मैनेज की हुई है। वो कोडिंग जो है वो हमारी ट्रेडिंग व्यू पे नहीं चलती, बट हम जितने भी यहाँ पे ट्रेडर हैं वो ज़्यादातर हम सब ट्रेडिंग व्यू ही अप्लाई करते हैं। और ट्रेडिंग व्यू हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट के प्लेटफॉर्म पे, मतलब ट्रेडिंग व्यू पे भी आप आराम से इसको
ले सकते हैं। कोई आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने मेरे को मेल करनी है, एक व्हाट्सअप करना अपना आईडी, और मैं आपको वहाँ पे एक्सेस दे दूंगा, तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपका ये टूल लग जाएगा। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे ये टूल लग गया, और ये टूल लगने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ये टूल लग जाता है। अब इस टूल की जो खासियत है, ये गाइस इंडिकेटर नहीं है। जैसे हमारा लैगिंग इंडिकेटर होता है ना, कि यहाँ पर जो है लैगिंग कर रहा है, मतलब अगर प्राइस चल रहा है तो ये उसके पीछे पीछे चल रहा है। यहाँ पर प्राइस नीचे आ रहा है तो वो होने के बाद पता लगता है, पर ये ऐसा नहीं करता। यहाँ पर क्या है, ये मार्केट के साथ साथ हमारा जो मोशन लाइन है वो साथ साथ चलती है, और हमारे को जो एसएमसी है, जो स्मार्ट मनी लोग हैं, स्मार्ट मनी वाले जो बड़े बायर्स हैं, जब वो यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं और टाइम भी यहाँ पर एक्टिव है, तो हमारे को वहाँ पर भी मतलब अगर पॉजिटिव है तो हमारे को भी यहाँ पे पॉजिटिव में ही काम करना है, हमारे को वहाँ पे शॉर्ट करके बिल्कुल भी नहीं चलना। ठीक है, तो ये हमारी मोशन लाइन है। ये गाइस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, इससे कोई चार्जेस नहीं है। हालांकि मैंने इसको कोडिंग करवाई है, मेरे इसके अंदर चार्जेस लगे, बट जो कोर्स है उसके अंदर ये दूंगा। और सबसे बड़ी बात और आपको बता दूं गाइस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो रहने वाला है, ये आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है। मतलब आपको जब भी आपने उसको ऑन किया और यहाँ पर आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी है। यहाँ पर आपको कोई भी ABCD मार्किंग नहीं करनी, 1 2 3 4 5 मार्किंग नहीं करनी। यहाँ पर जो आप ये 1 2 देख रहे हो, 9 देख रहे हो, 3 देख रहे हो, ये इम्पल्स वेव की मार्किंग नहीं है। यहाँ पे ABCD की कोई मार्किंग नहीं है, ये प्रॉपर हमारा एक ट्रेडिंग सेटअप है। यहाँ पे कोई भी फोरकास्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे को कोई बहुत बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली पे, मंथली में जाकर के नहीं देखना, हमारे को डेली में किया क्या, एक बार क्या विजन है, मार्केट होल्ड कौन कर रहा है, देन अगेन गए हम वहाँ पे 1 आवर के ऊपर या 15 मिनट के ऊपर, और अपने 5 मिनट के ऊपर भी स्कैल्पिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लेके जाता हूँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, आप देखेंगे यहाँ पे इंट्राडे के अंदर भी हमारा जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो ये जैसे मैंने बताया, ये प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप है। ये गाइस हमारी जो आपको जो मैंने टूल दिखाया है, ये 5000 का टूल है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है और लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहने वाला है। ठीक है, 5 दिसंबर को हमारा कोर्स शुरू होने वाला है, जिसकी ड्यूरेशन 1 वीक रहने वाली है। जैसे कि हमारा स्टार्ट होने वाला है गाइस ट्यूसडे से, तो ट्यूसडे हमारी क्लास होगी, वेडनेसडे हमारी क्लास होगी, थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे। संडे को गाइस हमारी क्लास रहेगी 2 घंटे की, जिसके अंदर हम इसको, आपके डाउट्स होंगे, आपकी जो होमवर्क आपको करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आपको डे 1 से आपको होमवर्क करना पड़ेगा। जो मैंने आपको टूल बताया है, ये आपको बेसिकली आपको पहले मैनुअली भी बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है, इसके पीछे के रीजंस क्या है। अगर आप इसको मैनुअली सीखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसके पीछे का बनने का रीजन क्या है। टूल तो आपने लगा लिया और आपका वो काम करना शुरू हो जाएगा, वो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, बट इसके पीछे के रीजंस क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि हम करेंगे। होमवर्क भी करना पड़ेगा, और संडे के सेशन में हमारा जो 2 घंटे का सेशन रहेगा, उसके अंदर हम डाउट सेशन भी रखेंगे, हर चीज़ समझेंगे भी, और साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे और इसके ऊपर हम काम भी करेंगे। तो इसके चार्जेस जो है गाइज वो 20,000 रहने वाले हैं, जिसके अंदर कोई भी आपको इसके अलावा ना कोई GST देनी है, और ना ही आपने कोई टूल के पैसे देने हैं, ना कोई सब्सक्रिप्शन देनी है, कुछ नहीं। जस्ट ये पूरा सेटअप सिर्फ 20,000 में आप इसको आप कर सकते हो। तो गाइज इसकी जो पेमेंट डिटेल है, ट्रांसफ़र डिटेल है, वो ये आ रही है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी ट्रांसफ़र करते हो तो वो मैं नहीं हूँ, तो आपने किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नंबर दिया हुआ है ये UPI ID का, वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया, आप मेरे से बात भी कर सकते हो। कुछ आपको क्वेरी रहती है आप मेरे से पूछ सकते हो, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको कर सकते हो। और मैं आपको जेन्युइनली एडवाइस करूंगा कि अगर आप कर सकते हैं तो ये करना बहुत ज़रूरी है, आप बहुत बेनिफिट में निकलेंगे। ठीक है, ये मैं आपको मिस्टर ग्लैनिली के मुंह से भी आपको सुनवाऊंगा। सेकेंडली, अगर आपने इलीट वेब आपको आती है, आप मार्किंग करते हो, आपकी परफेक्शन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, पर तब भी गाइस आपको ये NRT करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोगों ने मिस्टर ग्लैनिली से नियो वेव सीखा, उन सब ने NRT को भी सीखा है, और कहीं ना कहीं इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है वो रिजल्ट आपको नेक्स्ट लेवल देता है। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि जब कहीं भी आप कहीं बीच में अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको वेव्स काउंट नहीं आपको क्लियर होती, ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको सारी वेव काउंट जो है वो परफेक्शन के तौर पे रहेगी। अभी आपने देखा होगा कि बहुत लोग अभी निफ्टी की मूव को करेक्टिव मूव बताते रह गए, पर उनको एक्सपीरियंस भी था 10-10 साल, 15-15 साल का, उसके बाद भी वो फेल निकले, है ना। अब वो क्या करेंगे, अब वो बड़े टाइम फ्रेम की उसको बी बना देंगे, क्योंकि ये फ्लैट है तो बी, अरे बी बन गई तो ये मूव तो चली गई। बट अगर वहां पे NRT का यूज किया होता आप लोगों ने, तो ये अगर बी वेव भी है, करेक्टिव बी है, तो भी गाइस आपको ये एंटर करवाती और आपको यहाँ पर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाती और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता।
अब इस बी वेव के चक्कर में आप सबने कोई ट्रेड नहीं ली, आप सबने सारी की सारी रैली छोड़ दी, जबकि मैंने आपको मल्टीपल वीडियो में बताया था कि हमारा एक अपसाइड का मोमेंटम है। यहाँ पर हमारे को जबकि पैटर्न कंफर्मेशन नहीं मिली, बट फिर भी मिस्टर आर एन इलियट को नहीं भूलना जिन्होंने इलियट वेव थ्योरी बनाई है। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्लैन लिली को इग्नोर नहीं करना, बट सपोर्टिव तो करके चल सकते हैं ना। आर एन इलियट भी एक अपने आप में जिन्होंने थ्योरी बनाई है, वो भी चीज़ है जो मैं आपको ऑलरेडी बताता है। तो वो एक यही तो आपको मैं बता रहा था कि यहाँ पर हमारे को लेट कंफर्मेशन मिली है जो कि पैटर्न कंफर्मेशन के अंडर नहीं आती, बट फिर भी मार्केट अपसाइड पे गई है। अब इसको चाहे बी वेव बोल लो, चाहे ऊपर जाके बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, और जबकि इंटरनल वेव में हमारे को यहाँ पे एक्सटेंशंस देखने को मिली हैं। तो बी वेव में अगर आपको एक्सटेंशन मिल रही है तो गैस वो फिर आपकी एक गलत थॉट है और आपकी कहीं ना कहीं गलत पढ़ाई है। तो चलो फिलहाल अभी वो बात करेंगे, अभी बात करते हैं एनआरटी की। तो ये अगर आपकी वो कोई भी मूव है तो ये आपको सेव कर लेगी। तो अभी चलते हैं मिस्टर ग्लेन लीली के पास और वहां जाकर के उनके मुंह से सुनते हैं कि उनकी क्या राय है इसके ऊपर। ये मेरी मेल आईडी है और ये मैंने ऑन की हुई है, आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ और आप इनकी सुनिए। Okay, so the idea of river theory is very different from that of wave theory. So for any of you who've taken my wave theory class, wave theory is all about prediction, anticipation, lots of complex rules and memorization, and things that are not necessarily related directly to trading and making money, because sometimes forecasts work, sometimes they don't. But there's no built-in process under wave theory on how to properly manage risk, how to potentially properly enter positions. Sometimes stops are clear, sometimes they're not. Sometimes it's difficult to know how a pattern, if a pattern is correct or it's not. If you don't know anything about options, then you may not know how to protect positions that are making money. So it's a very different world when you're dealing with real-time trading as opposed to wave theory. So the whole goal of river theory is to produce a similar step-by-step logical approach to trading, just like I tried to design for wave theory. So you know everything to do each step of the way, how to proceed when things are going wrong, when they're not, how to protect positions. It's a very elaborate approach to trading that helps to get rid of all the emotionalism, all the guesswork, all the problems that typically occur with trading that ग्लैन लीली बोल रहे हैं जिन्होंने नियो वेव बनाई है कि कई बार तो नियो वेव थ्योरी काम करती है, कई बार काम नहीं करती। मतलब कई बार आपको रिजल्ट देती है, कई बार आपको नहीं देती। बहुत सारे वहाँ पे सजेशंस हमारे को देखने को मिलते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, वो भी पॉसिबिलिटी है। हमारे को उस चक्कर में कई बार हमारे से ट्रेड छूट जाते हैं। तो उसके लिए या तो आपकी परफेक्शन ठीक हो तो आप कर सकते हो, अगर आपकी परफेक्शन इतनी नहीं है तो मेरे ख्याल से ये जो आपको राय दे रहे हैं, अब ये वो राय दे रहा है कि मैं भी एक बार के लिए हो गया था कि ये ग्लैन लीली सर क्या बोल रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप एनआरटी को यूज़ करते हो और जहाँ पर आपके मोमेंटम काम नहीं कर रही, जहाँ पर आप हर्डल हो, जो कि उन्होंने आने वाले वीडियोस में भी ये बातें हमारे को बोली हैं कि जहाँ पर भी आप अटक रहे हो, जहाँ पर भी आप वहाँ पर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो वहाँ पर जो हमारा ये एनआरटी है, नीली रिवर ट्रेडिंग है, ये आपको वहाँ से बाहर निकाल देगी और आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड करा देगी और आपको उस ट्रेड के अंदर एंटर करा देगी, चाहे वो आपकी नियो वेव थ्योरी जैसे भी हुआ। बी वेव के लिए जा रहे थे, बी वेव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से नीचे आती रहेगी, हम नहीं, मतलब मैं नहीं, बहुत से लोग हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे पर नहीं हुआ ना। बट उस चक्कर में क्या हुआ, ट्रेड छूट गए। तो ट्रेड जो छूट गए ये बहुत गलत हो जाता कि हमारे हाथ से मूव ही चला गया और वहाँ पे बहुत लोगों ने काम किया। अब देखो, अगर मार्केट नहीं चल रही और पैसा नहीं बन रहा तो चलेगा, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ही नहीं आया। और अगर मार्केट चल रही है और पैसा नहीं बन रहा, इवन की लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, सीधी सी बात है। अब मार्केट चलेगी और पैसा नहीं बनेगा तो फिर कब बनेगा, मार्केट खड़ी में बनेगा। अगर मार्केट चल रही है तभी तो पैसा बनेगा, और मार्केट चल भी रही है बट उस टाइम पे भी मार्को लॉस हो रहा है, हमारे को नहीं पता, उस टाइम पे भी बहुत लोगों को लॉस हो रहा है, ट्रेड नहीं ले पा रहे, कहीं ना कंफ्यूजन है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो एनआरटी है ये बिल्कुल डिफरेंट है वेव थ्योरी से। वहाँ पर आपको कई चीज़ों की मतलब वो होती हैं एजम्पशंस की, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट यहाँ पर होगा कि ये होगा, बस बात खत्म। यहाँ लिखा हुआ अ न्यू पैराडामिक फॉर अंडरस्टैंडिंग अ ट्रेडिंग नॉट फोरकास्टिंग मार्केट। 1-2 मिनट की और है, वो भी सुनिए आप।
every day you wake up wondering what's going to happen next and what you should do and whether you should stay in or stay out. There's a lot of questions that occur when you're working with an approach like wave theory. Every day is a process almost of fear and concern. वो कह रहा है हर दिन आपको फियर भी रहेगा, आप उसी चक्कर में लगे रहोगे कि मैं ट्रेड लूं ना लूं, करूं ना करूं, अब कौन सी वेव है, अब कौन सी मोमेंटम चल रही है, अब क्या करूं, अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हर रोज आप इस झमेले में आप लगे रहोगे। ये कौन बोल रहा है? मिस्टर ग्लैन हिल, जिन्होंने नियो वेव बनाई है। At the peak in 2000, the dot-com bubble was coming to an end. I knew we were getting ready to go into a 20 to 30 year bear market, and that I wouldn't be able to predict with wave theory market action very well if we were in a 20 to 30 year corrective environment, counter trend kind of corrective environment. So I knew I had to do something if I wanted to survive the next 20 or 30 years. And that was the beginning nucleus of river theory. So वो कह रहे कि मैंने 2008 में प्रिडिक्ट कर लिया था कि मार्केट जो है एक बबल डॉट कॉम का उस चक्कर में मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरी भी, प्रिडिक्ट भी कर लिया, और उन्होंने कहा था 20-30 साल के लिए मार्केट हमारी करेक्शन में भी रहेगी। तो उसके बाद करेक्शन में भी रही, बट उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर आने के बाद हमारे को ट्रेड लेने को नहीं मिला, करेक्शन जोन में हमारे को नहीं हो पा रहा था कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है, कौन सी वेव चल रही है। तब जाकर के उन्होंने एनआरटी को बनाया कि अगर हमारे को ऐसे लेवल पे भी ट्रेड लेनी है जहां पर हमारे को काउंट्स क्लियर नहीं है तो हम क्या करें, हम क्या मूव को छोड़ दें, हम क्या ट्रेड नहीं डालें, जब तक हमारे काउंट क्लियर नहीं होते तब तक हम क्या करें। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने ऑलरेडी इनको 20 साल हो चुके हैं एनआरटी को चलाते हुए, एनआरटी को कराते हुए, बट इसके ऊपर कोई भी बुक नहीं बनी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, इनकी अपनी खुद की पर्सनल है। तो गाइज मेरी इनसे खुद से बात होती थी, इनसे मेरी कम्युनिकेशन होती थी, मैंने इनसे हर अपना डाउट पूछे हुए, मेरे को सारी चीज़ें इनसे क्लियर आउट हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर के मैं अपने आप को मार्किंग करने में मेरे को हुई है और सही, और कहीं ना कहीं मेरे को एनआरटी में भी करने को मिला है। तो ये जो इनकी जो मेरे से बातें हुई हैं, जैसे मैंने पैटर्न कन्फर्मेशन को लेकर के बातें करी हैं, टाइम रूल, टाइम साइकिल के ऊपर बातें करी है, सारी चीज़ें मैंने उनके ऊपर क्लियरली बातें करी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता आ रहा हूँ। वो सारा का सारा मैंने इनसे सीखा हुआ, मेरा कहीं और से कुछ भी सीखा हुआ नहीं है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है, ये दोबारा वीडियो डाल रहा हूँ, और मेरा अगर कोई मेंटोर रहा तो वो यही है। तो जो मैंने इनसे सीखा, अगर आप हिंदी में ईजी वे में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप ट्रेड स्टेशन अब करना चाहते हो, जो कि अगर आप मिस्टर ग्लैन हिल से करना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए डोर ओपन है, ठीक है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। बट वहाँ तक करने के लिए आपका बेस अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बेस अच्छा है, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो, तो आप उनसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपका बेस नहीं अच्छा, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, तो आप यहाँ पे हिंदी में ईजी वे में और हर चीज़ को डिटेल में डीप में जाकर के सीखने के लिए, समझने के लिए आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो अब ये सारा डिसीजन लेना है आपको किस तरीके से अपने ट्रेडिंग को आगे लेके जाना है, कैसे आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, वो गाइस आपके ऊपर डिपेंड है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप ये ज्वाइन कर दो तो मिलते हैं हम एनआरटी के सेशन में। टेक केयर, बाय।